सभी राजस्थान भाइयों का स्वागत है 23 जून की वेदर रिपोर्ट में। मेरा नाम है अरविंद अहमद। दोस्तों, मानसून आगे बढ़ गया है और 48 घंटों के दौरान फिर आगे बढ़ेगा, वो रिपोर्ट भी आपको दिखलाऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी भाइयों को कुछ थोड़े से यहाँ पर आंकड़े दिखलाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये 1 जून से 22 जून तक के आंकड़े रिकॉर्ड यहाँ पर किए गए हैं और इसमें बारिश भारत के राज्यों पर जो टोटल बारिश होती है 106 मिलीमीटर होती है और 60.6 यानी कि एक्चुअली अब तक हुई है, तो -43% डीप है, कमी बनी हुई है। अब देखिए, ये तो पूरे भारत की बात हुई, लेकिन अगर हम यहां पर राजस्थान राज्य की बात निकालें तो राजस्थान राज्य और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दो ही ऐसे राज्य हैं जिन पर बारिश सामान्य से अधिक हो चुकी है। एक तो यहां पर भागों पर और एक यहां पूर्वी राजस्थान के भागों पर। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी जो बारिश होती है वो 24.9 मिलीमीटर होती है, 28.1 मिलीमीटर हो चुकी है, 13% अधिक बारिश हो चुकी है। और जो पूर्वी राजस्थान के भाग है 36.8 मिलीमीटर बारिश यहां पर होनी चाहिए थी। अब तक इन 22 दिनों में 55.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि अभी तक सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर बारिश अधिक हो चुकी है। बाकी सभी भागों पर या तो सामान्य हुई है या सामान्य से कम बारिश जो है वो देखने को मिली है इन पिछले यहां पर 22 दिनों में। और आइए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे मानसून के बारे में जानकारी दे दूं और उससे भी आगे तक आज चलेंगे, जुलाई तक देखेंगे किस तरह से राजस्थान का भागों का मौसम यानी कि मानसून का प्रदर्शन रहेगा। देखिए दोस्तों, मानसून आज आगे बढ़ा है। 8 जून में यहाँ पर रुका हुआ था, 8 जून से आज 22 जून में आगे बढ़ा है। महाराष्ट्र के भागों पर आगे बढ़ गया है, तेलंगाना के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर, उड़ीसा के भागों के साथ साथ झारखंड के भागों पर और इधर कुछ बिहार के भागों पर आगे बढ़ा है। अगले 48 घंटों के दौरान हो सकता है गुजरात के भागों के आसपास जो है आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ के भागों को कवर करता हुआ बिहार के भागों पर जो है बढ़ सकता है। तो अगले 2 दिनों के दौरान इसके और आगे बढ़ने की संभावना जो है IMD ने जताई है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर जो ये अपडेट है ये 25 जून से और 2 जुलाई तक का है। तो पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, बादल दिखना, तेज हवाएं चलना, इस तरह की घटना जो है वो यहाँ पर चलती रहेगी पूर्वी राजस्थान के भागों पर। इससे आगे 2 जुलाई से 9 जुलाई के यानी कि 9 जुलाई तक राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बादल रहेंगे और पश्चिमी भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां इस दौरान देखने को मिल सकती है और ये वही समय होगा कि राजस्थान के भागों पर मानसून हो सकता है मध्य भागों तक जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि अब की बार लेट है लेकिन अब रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हो सकता है 9 जुलाई से पहले पहुंच जाए। ये मैं आपको ये बतला कि 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच की ये अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पर 9 जुलाई से 16 जुलाई तक भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है और जो मध्य प्रदेश से सटे हुए भाग है यहाँ पर काफी जोरदार बारिश हो सकती है और मध्य भागों तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से यहाँ पर राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी भागों पर जो है 16 जुलाई तक भी बादल वगैरह ही दिखाई दे रहे हैं, बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम नजर आ रही है। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूँ, देखिए ये जो इस तरह की बारिश है दोस्तों, ये यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 23 जून में, तो यहाँ पर ये बारिश अब लगातार जो है दोस्तों कम होगी राजस्थान के भागों पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर और कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग, अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर के भागों के साथ साथ डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर यहाँ पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना या कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कहीं पर हल्की फुल्की तो कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है राजस्थान के इन भागों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान भी इन भागों पर बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर हुई है। जैसलमेर, फलोदी से लगाकर जोधपुर के भागों पर और जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के भागों पर यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन तेज हवाएं चलना या एक तरह से बोल सकते हैं कि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बादल पहुंचना, इस तरह की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, अन्यथा संभावना यहाँ पर कम है। इन्हीं भागों पर है और इन पर भी कहीं कहीं पर है आने वाली 23 जून में राजस्थान के भागों पर। और ये 24 जून की वेदर रिपोर्ट है। 24 जून में भी राजस्थान के इन भागों पर
बादल वगैरह दिखना, तेज हवाएं चलना, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने की संभावना है, इन भागों पर थोड़ी सी कम है यहाँ पर। और इसी तरह से 25 जून में है, इन भागों पर बारिश होने की संभावना उत्तरी भागों पर है और इन दक्षिणी भागों पर संभावनाएं काफी कम है, लेकिन तेज हवाएं चलना इस तरह की संभावनाएं हैं। और ये 26 जून की है। 26 जून में भी इन भागों पर, उत्तरी भागों पर तेज हवाएं चल सकती है, कुछ भागों पर मेघगर्ज हो सकती है, मध्य से दक्षिणी भागों पर संभावनाएं कम है, लेकिन बादल वगैरह कुछ इलाकों पर दिखाई जरूर दे सकते हैं। आगे अगर चले, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये माफ कीजिएगा, ये थोड़ा आगे पहुंच गए हम। यहाँ पर ये 26 की हो गई, ये 27 की। तो 27 में भी देखिए बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि बारिश की गतिविधियां इधर बढ़ेंगी, यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर, और आगे आकर फिर मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी। तो यहाँ पर बादल वगैरह कुछ राजस्थान के भागों पर 27 में भी दिखाई दे सकते हैं, 28 में भी दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चलती रहेंगी, 29 में भी दिखाई दे सकते हैं, 30 जून में भी दिखाई दे सकते हैं, और 1 जुलाई में भी यहाँ पर पश्चिमी भागों पर, उत्तरी भागों पर कुछ बादल वगैरह दिखाई राजस्थान के भागों पर दे सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी।